नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एक कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात, और ये मौजूदा संदर्भ में चरित्रार्थ होती दिख रही है। कैसे? उस पर आने से पहले एक यात्रा चली है, उसे देखना होगा। चूंकि इस कहावत का सीधा संबंध उस यात्रा से है जो कन्याकुमारी से शुरू हो रही है और श्रीनगर जाकर खत्म होगी। ये यात्रा कांग्रेस शुरू कर रही है और कर क्या रही है, हो चुकी है। इसके अगुआ राहुल गांधी हैं। अब इस यात्रा के जरिए असल में वो करना क्या चाहते हैं, असली सवाल ये है। चूंकि ये तो साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ नाम है इसका, भारत जोड़ो, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो थोड़ा अलग है। अभी इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे आप लोग वाकिफ हैं, दोबारा उनका नाम नहीं दोहराऊंगा। लेकिन ये जो पूरी आप कहिए कि यात्रा गढ़ी गई है, वो याद दिलाती है नर्मदा यात्रा जो दिग्विजय सिंह ने की थी मध्य प्रदेश को फतह करने के लिए। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई, उसके पहले भी कई यात्राएं हुई और उन यात्राओं के जरिए एक मोमेंटम तैयार करने की कोशिश होती है और उसके माध्यम से अपने पक्ष में वोट बटोरने की कवायद होती है। तो ये जो यात्रा है, उस यात्रा का सीधा सीधा मतलब तो यही है। अब सवाल यह है कि इस यात्रा में कितनी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस कवर कर पाएगी। तो चर्चा है 129 कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर की जाएगी और पूरा इरादा यह है कि इस 129 पर फोकस किया जाए ताकि कांग्रेस इसे जीते। तो एक तो उद्देश्य यह हो गया इस यात्रा का। दूसरा उद्देश्य क्या है कि देखिए, प्रधानमंत्री पद को लेकर कई लोग दौड़ में हैं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि ऐसा नहीं है, इतना मत आप लोग दौड़िए, हम भी हैं। क्योंकि 129 तो अपने पास ही है, बाकी चाहे नीतीश बाबू आए हों तो उनके पास तो बिहार में 40 ही लोकसभा सीट है। फिर चाहे ममता दीदी अब वो भले अलग हो गई हों लेकिन उनके पास भी 42 सीट है। तो जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो अपने क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस का जो है वो ऑल इंडिया फुटप्रिंट है। इसलिए वो ये संदेश अपने उन सहयोगियों को देना चाहती है जो किसी न किसी बहाने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये तो इसका कुल जमा उद्देश्य दिखाई देता है। लेकिन ये जो 129 सीट की तैयारी में आम चुनाव के 1.5 साल पहले लगे हैं, तो अपने बरक्स जो दूसरी पार्टी खड़ी है उस पर भी ध्यान देना बड़ा जरूरी है, और वो है भाजपा। ये अभी 129 पर लगे हैं। अब आज की आप तारीख नोट कर लीजिए। और भाजपा तकरीबन 3-4 महीने पहले उन्होंने एक मिशन शुरू किया था और उस मिशन के जरिए वो 2 तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी पर काम कर रहा है। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां वो आप ये समझिए कि 144 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां उनका ये था कि साहब यहां पर जो है अपनी जीत नहीं हुई थी और इस यहां पर सुनिश्चित करना है अपनी जीत को। और उसी मिशन के तहत आपको ध्यान होगा कि शरद पवार के गढ़ में निर्मला सीतारमण ने यात्रा की थी, बारामती वाली जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। या यूं कहा जाए कि शरद पवार के गढ़ को भेदने के लिए वहां 2 दिवसीय यात्रा रही वित्त मंत्री की। और वो अकेला गढ़ नहीं है जहां पर भाजपा ने कवायद की। इस तरह से तमाम ऐसे छत्रप हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव का गढ़, उस गढ़ में उस गढ़ को भेदने के लिए वहां पर पूरा एक आप ये समझिए कि डेलीगेशन गया। और ये हर ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पारंपरिक रूप से भाजपा जहां हारती रही है या भाजपा का अपना कोई खास प्रभाव नहीं है, उन 144 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भाजपा ने फोकस किया और उसके जरिए वहां जाकर उन्होंने फीडबैक इकट्ठा किया। और उस फीडबैक के बाद अब उस पर कामकाज शुरू हो चुका है। और ये जब फीडबैक आया तो उसकी बैठक वगैरह भी उस पर लेकर हुई और तब बात निकल कर आई कि 2019 में भी एक इस तरह की कवायद हुई थी जिसमें तकरीबन 30 सीटें भाजपा जीत गई थी। तो अब 144 का इरादा है। ये 144 जो वो नहीं जीते हैं उस पर काम कर रहे हैं। बाकी जो जीते हुए हैं वहां पर जिस तरीके की मुहिम भाजपा चला रही है, जीते कितने हैं? 330 जीते, माफ करिए 303 जीती हुई है भाजपा।
और 144 ऐसी है जहां पर वो जीत हासिल नहीं कर सके, तो उसे जीतने की कवायद में जुटी हुई है। एक दूसरा, जो 330 वो जीती हुई है वहां पर अपना मैनेजमेंट बड़ा दुरुस्त कर रही है, ताकि यहां की अगर मैं ये कहूं कि 303 मतलब 100% नहीं, तो कम से कम वहां 70 से 75% सीटें निकाल ली जाए। अब इस स्ट्रेटेजी पर भाजपा चल रही है कि इस तरीके से जो पूरा एक कुनबा बना हुआ है और जो अब आकार भी ले रहा है, जिसकी कोशिश भी हो रही है, उससे कैसे निपटा जाए, इसकी योजना ये आप कह सकते हैं कि जब से अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब से, और जब 2019 में फिर वो गृह मंत्री बने, उसके बाद जब जेपी नड्डा आते हैं, तो ये जोड़ने की और तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी पर काम करने की और वहां पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कवायद तो भाजपा कम से कम अगर मोदी शाह की भाजपा की बात करें तो कई सालों से कर रही है। और एक जो किताब है अमित शाह और भाजपा की यात्रा, उसमें तो बड़े करीने से यह बताया गया है कि किस तरीके से भाजपा तैयारी करती है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। अब जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, वो उसी किताब से मैंने लिया कि कैसे भाजपा जो सीट जीती है उसे किस कैटेगरी में रखती है, जो सीट जीती जा सकती है उसे किस कैटेगरी में रखती है। मतलब ABCD ये 4 कैटेगरियां बांटी गई हैं। डी वो कैटेगरी है जिसे आने वाले 10 साल में जीतने के लिए तैयार करना है। सी वो कैटेगरी है जिसे आने वाले 5 साल में तैयार करना है। बी वो कैटेगरी है जिसे अब जब चुनाव हो तो जीत लेना है। और ए वो कैटेगरी है जहां भाजपा का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और वहां उसकी जीतने की प्रबलतम संभावना रहती है। इस तरीके से भाजपा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को बांटती है और फिर उस पर काम करती है। ऐसी परिस्थिति में जब यह कहा जाता है कि मिशन 129 में कांग्रेस लगी है, तो उसके बरक्स एक पार्टी खड़ी है जो मिशन 144 तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तो उन 144 सीटों पर काम कर रही है जो वो हार गए हैं, प्लस 303 वो सीटें हैं जो वो जीते हुए हैं, उस पर भी वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भाजपा तो मिशन 350 के ऊपर काम कर रही है। ऐसी परिस्थिति में कहां 129 का मिशन और कहां 350 का मिशन, तो कोई दूर दूर तक कोई तुलना ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो हमने कहा कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, तो दरअसल भाजपा इस तरीके से जो काम कर रही है उसमें अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है कि मिशन 129 जो चल रहा है उससे कुछ खास भाजपा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, खास तौर से अगर कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो। अब ये यात्रा जो है ये निकलेगी और इसमें गांव-गांव जो है जो इसमें पड़ेंगे रास्ते में, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जो इनका ठहराव बिंदु है, वहां जहां जहां लोग मिलेंगे वहां वहां संपर्क होगा। उस संपर्क के जरिए क्या इस तरह का मोमेंटम कांग्रेस तैयार कर पाएगी कि वो 129 सीट जीते, और अगर जीत भी लेगी तो क्या जो भाजपा का अपना मिशन कम से कम मोटे तौर पर जो मैं देख पा रहा हूं 350 है, तो क्या उससे ये 129 सीट जीत कर पार पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो ये बात आगे लाकर खड़ी कर देते हैं कि ये जो विपक्षी एका है जिसकी बात हो रही है, होगा नहीं होगा मालूम नहीं, वो और ये जो इनकी अपनी मुहिम है इससे क्या कुछ हासिल हो पाएगा, या फिर ये जो चर्चा है कि मिशन 350 ये भाजपा यूं ही पूरा कर लेगी और 129 जो है ये बीच में अटका रह जाएगा। देखने वाली बात ये होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।